लीबिया, सीरिया, नागोर्नो काराबाख और इथियोपिया, इन 4 जगहों पर छिड़े गृह युद्ध में एक ड्रोन ने खूब सुर्खियां बटोरी। मेड इन टर्की ये ड्रोन जिसके भी पास गया उसे वॉर में इसका फायदा हुआ। टर्की ने इस ड्रोन को बेचकर बहुत कमाई भी की, लेकिन रूसी राष्ट्रपति पुतिन को एक बात अखर गई, वो ये कि रूस के दुश्मन नंबर 1 यूक्रेन को तुर्की यही ड्रोन सप्लाई कर रहा है। इसीलिए मुमकिन है कि तुर्की को पुतिन के स्टाइल में कड़ा मैसेज जल्द ही मिल जाए। 15 अगस्त 2018, सिंजार, इराक। टर्किश आर्म्ड फोर्सेस और नेशनल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्की के एजेंट 3 दिनों से टारगेट पर नजर रखे हुए थे। मकसद साफ था, टारगेट जहां भी दिखे उसे वही मार देना। लेकिन इराक के सिंजार इलाके में भारी भीड़ की वजह से टारगेट को मारना आसान नहीं था, इसलिए आसमानी शिकार पर भरोसा जताया गया। पंद्रह अगस्त 2018 के दोपहर 3:30 बजे टारगेट का काफिला कोचों गांव से निकला ही था, तभी काफिले पर ताबड़तोड़ मिसाइल और बम दाग दिए गए। इस एयर स्ट्राइक में मारे गए टारगेट का नाम था इस्माइल ओजदेन। जिस ड्रोन की मदद से टर्की ने अपने दुश्मन को खत्म किया उसका नाम है बायर कटार TB2 ड्रोन। टर्की को अपने बायरक्टार TB2 ड्रोन पर बड़ा घमंड है। वो दूसरे मुल्कों को इसे बेचकर करोड़ों अरबों कमा चुका है, लेकिन अब यही ड्रोन उसके लिए मुसीबत का सबब बन गया है। यह है रूस यूक्रेन बॉर्डर, जो आज की तारीख में जंग का सबसे हॉट वॉर जोन है। यहाँ कब युद्ध शुरू हो जाए कोई नहीं जानता। इस बारूदी बॉर्डर पर यूक्रेन ने रूसी सैनिकों का शिकार करने के लिए बायरक्टार TB2 ड्रोन की तैनाती कर रखी है। रूस को पता है कि यूक्रेन ने ये ड्रोन टर्की से हासिल किए हैं, इसलिए रूस ने बॉर्डर पर अपनी तैनाती और पुख्ता कर ली है। TB2 ड्रोन के शिकार के लिए रूस ने जिस योद्धा को चुना है उसका नाम है पैंटसिर। पैंटसिर सेल्फ प्रोपेल्ड मीडियम रेंज का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी से लैस है। इसमें 12 57E6 मिसाइलें लगी होती हैं। टारगेट को देखकर मिसाइल दागने में सिर्फ 1 से 1.5 सेकंड का वक्त लगता है। टर्की के रिश्ते रूस से अच्छे रहे हैं। टर्की एकलौता देश है जो नेटो का मेंबर भी है और जिसे रूस का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी शामिल है। लेकिन अगर यूक्रेन ने टर्की से खरीदे हथियार के दम पर रूस को परेशान किया तो पुतिन के निशाने पर टर्की भी आ सकता है। तो क्या यूक्रेन से पहले टर्की पर रूसी सेना धावा बोलेगी? क्या यूक्रेन पर चढ़ाई करने से पहले इस्तांबुल पर कब्जा हो जाएगा? क्या यूक्रेन के साथ डील करके एर्दोआन ने बहुत बड़ी गलती कर दी है? कुछ ही हफ्ते पहले यूक्रेन की सेना ने डॉनबॉस इलाके में रूसी समर्थित विद्रोहियों पर TB2 ड्रोन से हमला किया था और इस हमले में यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया कि कई रूस समर्थित विद्रोही मारे गए। कुछ ही दिन पहले रूस की तरफ से यह दावा किया गया था कि उसने लीबिया और सीरिया में अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम से टर्की के बायरक्टार TB2 ड्रोन को मार गिराया था, लेकिन रूस इन आंकड़ों के सबूत नहीं दे पाया। इतना ही नहीं, नेटो के कई देश भी टर्की से बायरक्टार TB2 ड्रोन खरीदना चाहते हैं। ये खबर रूस को पसंद नहीं आ रही। नेटो सदस्यों के पास बायरक्टार TB2 ड्रोन के होने का मतलब है मॉस्को पर खतरा। इसलिए पुतिन के दिमाग में यूक्रेन के साथ प्लान टर्की पर भी काम चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।